नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में, उसके बाद गांधी जी का आगमन और हम लोग पढ़ेंगे 1947 तक। तो 1857 से लेकर 1947 तक जो है आधुनिक भारत का इतिहास प्रश्न आंसर के रूप में पढ़ेंगे, जिससे आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दें तो आधुनिक भारत से कुछ भी आपका गलत ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? जिहाद इसका मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? ऑप्शंस हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी एहसान उल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये फैज़ाबाद कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? फैज़ाबाद से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था और भारतीय लोगों से इन्होंने आह्वान किया था कि सारे लोग अंग्रेज़ काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें बाहर खदेड़ दो। तो अंग्रेज़ जो हैं इनसे काफ़ी डरते थे। ये मूलतः तमिलनाडु के आरकाट जिले के रहने वाले थे। आरकाट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो जो मौलवी अहमदुल्ला हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है? आरकाट तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान जो नेतृत्व किया था वो फैज़ाबाद से किया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या नारा दिया था? जिहाद का प्रचार किया था। दूसरा प्रश्न देखें। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 यह पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं वी डी सावरकर, RC मजूमदार, SN सेन, SB चौधरी। क्या होगा राइट आंसर? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 के लेखक थे VD सावरकर, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखें। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से सही कालक्रम बताएं। तो ये चार घटनाएं दी हैं। मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह और इलाहाबाद में विद्रोह। तो इनका सही कालक्रम बताना है। पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद फिर कौन सी हुई। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सभी घटनाएं क्रमशः हैं। सबसे पहले मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था, उसके बाद लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई, तब झांसी में हुई और फिर बाद में इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। तो ये सारे क्रमशः ही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखें। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसने, कौन सा जनजातीय समूह था जिसने पहली बार विद्रोह किया? कोल, मुंडा, खासी, संथाल। क्या होगा राइट आंसर इसमें? सही उत्तर हो जाएगा कोल थे। कोलों ने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह सर्वप्रथम शुरू किया था। ये पहला जनजातीय समूह था जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है?
ऑप्शंस हैं 1857, थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1857। 1857 ये जो पुस्तक है, ये 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास है और इसके लेखक थे एसएन सेन। किसने लिखी है ये पुस्तक? एसएन सेन ने लिखी है, अर्थात सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई सरकारी इतिहास के रूप में। अगला प्रश्न देखें, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ऑप्शंस हैं एसएन सेन, आरसी मजूमदार, एसबी चौधरी या बीडी सावरकर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसमें राइट आंसर होगा आरसी मजूमदार ने कहा था। अगला प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह के विषय में किसने कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? ये स्टेटमेंट यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था? ऑप्शन हैं कैनिंग, कर्जन, डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। क्या होगा सही आंसर? तो ये कहने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी? कैनिंग के समय हुई थी। अगला प्रश्न देखें, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड ऑकलैंड ने, सर चार्ल्स नेपियर ने, लॉर्ड हॉर्डिंग ने या हेनरी लॉरेंस ने। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर ने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था, क्योंकि बंगाल की सेना का 60% हिस्सा जो था वो अवध और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतों से आता था। तो अवध और कहाँ से आता था? उत्तर पश्चिमी यूपी के प्रांतों से आता था और सभी ऊंची जाति के थे, ब्राह्मण और राजपूत थे। तो उन्हीं के विषय में सर चार्ल्स नेपियर ने कहा था उच्च जातीय भाड़े के सैनिक। अगला प्रश्न देखें, वह ब्रिटिश जिससे 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, वह फिर से देखें प्रश्न, वह ब्रिटिश कौन था जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन हैं पामस्टर्न, ग्लेडस्टोन, डिज़रेली, अर्नेस्ट जॉन्स। राइट आंसर क्या होगा? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो इंग्लैंड में था, यानी इंग्लैंड की जो संसद पार्लियामेंट है उसमें दो सदन होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन थे? वो थे डिज़रेली, बेंजामिन डिज़रेली ने ये बात कही थी वहाँ। 10वां प्रश्न देखें, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त है? ऑप्शंस हैं दमदम, बैरकपुर, सेरामपुर या बरहामपुर। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में जो है किसको? मंगल पांडे को ये जानकारी हुई थी कि एनफील्ड राइफल में जो है किसकी? गाय और सुअर की जो है चर्बी मिलाई गई है, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने एक राइफल चेंज करी थी। एनफील्ड राइफल से पहले एक राइफल चलती थी ब्राउन बेस, और इस राइफल में
कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी जानवर की चर्बी कारतूसों पर चढ़ाई जाती हो और उसको मुंह से काट कर निकालना पड़ता था। लेकिन ब्राउन बेस को हटाकर नई एक राइफल चलाई थी अंग्रेज़ों ने, एनफील्ड राइफल, और इसका जो कारतूस था वो किसकी एक होल में होता था जिसको मुंह से काट कर निकालना पड़ता था, और वो बनाया जाता था, गाय और सूअर की चर्बी उसमें मिली होती थी। तो इसीलिए मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कर दिया था। और मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, और उन्होंने अपने जो एजुटेट था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर से। धन्यवाद।